नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आपके बच्चे या आप खुद अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए हैं, क्योंकि आज मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूं, चाहे आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशली की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं या पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हर साल बहुत सारे मेरे पास बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि मैं हर बार 1-2 नंबर से रह जाता हूं, और बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं कि इस बार जो है मेरे बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। देखिए, जिनके तो होरोस्कोप में पास होने के योग होते हैं उनको क्लियर कट बता दिया जाता है। जिनके होरोस्कोप में पास होने के योग नहीं होते तो उनको मैं कोई और पैरेलल लाइन बता देता हूं, जिनमें कि वो टाइम ना वेस्ट करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं जिनको मेरे को कहना पड़ता है कई बार कि बेटा आप टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि 15 साल के कैरियर में हर साल जो है मेरे पास हज़ारों बच्चे आते हैं, और हज़ारों बच्चे ही थोड़ी कोई जुडिशली या जज बन जाते हैं या आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। उनमें से बहुत ही भाग्यशाली बच्चे जो होते हैं जिनका होरोस्कोप बहुत ही बढ़िया होता है, जिनकी वजह से वो इंसान जो है ज़िंदगी में वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ज़िद में 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, उनसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, लेकिन ज़िद में जो है आज भी वो अपनी एज को जो है, उनकी एज बढ़ती चली जा रही है लेकिन उनकी ज़िद जो है शांत नहीं हो रही। पैसा भी बहुत वेस्ट हो गया है और डिप्रेशन अलग से है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से कोई बच्चा रह जाता है या 99 पर पहुंचकर वो बच्चे का एग्ज़ाम रहता चला जाता है तो उसके हालात देखने वाले होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है डिप्रेशन में जाते हैं, उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स भी जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि काबिल बच्चे जो मेहनत करते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरी मेहनत का रिजल्ट उसे मिले। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं, अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं, आपके होरोस्कोप में सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा आपका 6th हाउस, जो कि कंपटीशन का हाउस है। ये जितना जिसका मजबूत होगा, अगर आपके 6th हाउस का लॉर्ड 10th या 11th हाउस में है, तभी आपका कंपटीशन विन करने का, एग्जाम क्लियर करने का योग बनता है। बाकी जो है जिसका भी 6th लॉर्ड जो है 8th हाउस में, 12th हाउस में है, तो कृपया करके आपको अपने मन मुताबिक जो है ऐसी अब जिद त्यागनी पड़ेगी। और आपको जो भी आपके होरोस्कोप में पैरेलल लाइन है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, अगर आप उधर कंटिन्यू करते हैं तो ज़िंदगी में आप भी जो है नाम, शोहरत, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम ही वेस्ट करना है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पैसा आजकल सभी के पास लिमिटेड है। और जो पेरेंट्स हैं बेचारे, वो कई बार बच्चों के आगे बोल भी नहीं पाते, अपना पेट काट काट कर बेचारे उनको दे रहे होते हैं, और बच्चे जो है हर बार यही उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं। कई तो बच्चे भी बहुत ये चीज़ को समझते हैं, लेकिन वो हर साल ये उम्मीद लगाते हैं कि इस बार मैं क्लियर हो जाऊंगा। कोई 2 नंबर से रह जाता है, कोई 1 नंबर से रह जाता है, बड़ी दुख की बात होती है। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर आपका मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, अगर खराब घरों में है या खराब उसके अंदर ग्रह बैठे हुए हैं, खराब युतियां हैं, उसके कारण क्या है कि आपको या तो आप जब आप पेपर देने जाएंगे तब आपको कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आ जाएगी, कईयों को मेडिकल इशू आ जाते हैं, कई वहाँ पर जाकर नर्वस हो जाते हैं, भूल जाते हैं, कईयों के रिजल्ट जो हैं वो बिल्कुल भी यानी कि अच्छे नहीं आते, क्योंकि उनका सारा आउट ऑफ सिलेबस ही पेपर आ जाता है। जो भी उन्होंने पढ़ा होता है कि यानी कि टाइम पर आके सारा सिलेबस चेंज हो गया, बहुत ही ज़्यादा यानी कि मुश्किल जो है वो आगे सवाल, कारण कुछ भी बना जिसके कारण वो रह गए। तो जिसकी भी कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में या 11th हाउस में है, उसके जो है कंपटीशन एग्जाम में विन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ खास ऐसे भी उपाय हैं शास्त्रों में, अगर कोई चाहता है कि उसने जाना ही जाना है, अगर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब कुछ उपाय बताए गए हैं। जिन जिन लोगों को मैंने आज करवाए हैं ये उपाय, वो बहुत ही संतुष्ट हैं और ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे और बढ़िया चेयर पर बैठे हुए हैं। तो वो उपाय आप धीरे धीरे कर नोट करें। 4-5 उपाय हैं, ये 4-5 उपाय ही आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहला, आपने तर्जनी फिंगर में सोना, चांदी, तांबा 3 धातु का आपने छल्ला डालना है। आपने अपने हाथ से एक मीठी रोटी बनानी है, उसको जाकर बाहर पक्षियों को डालना है डेली।
तीसरे नंबर पर आपने अपनी मदर से चांदी की डिब्बी में चावल भरकर अपने पास रखने हैं, अपनी पॉकेट में। और चौथे नंबर पर आपने अपने गुरुओं की, अपने इष्ट देवता की आपने फोटो जो है अपने स्टडी टेबल पर रखनी है, सामने रखनी है, उनको प्रणाम कर कर जो है आगे यानी कि पढ़ना शुरू करना है। और जब भी आप अपने स्टडी टेबल पर किताब पढ़े, उनका आशीर्वाद लेकर ही आपने वो बुक खोलनी है। पांचवें नंबर पर आपने उपाय करना है कि लगातार आपने कुष्ठ आश्रम, कोड़ियों का आश्रम हो या अंध आश्रम, वहां पर जाकर आपने हर महीने एक बार उन 10 अंधों को या 10 कोड़ियों को आपने खाना खिलाना ही खिलाना है। एक उपाय जो कि महा उपाय है, आपने भूलना नहीं है, रविवार वाले दिन करना है। मिश्री और बादाम का भोग आपने अपने इष्ट देवता को, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उनको आपने भोग लगाना है और यही भोग आपने सभी को वितरित करना है अपने परिवार में। अगर आप अपने परिवार से दूर बैठे हैं तो आपने क्या है कि वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो है सिग्नलों पर जो घूमते हैं या जरूरतमंद है, उनको जाकर आपने रविवार बांटना ही बांटना है। आप देखेंगे ये सूर्यवार का जो उपाय मैंने आपको बताया है, मिश्री और बादाम का, ये एग्जाम जो है जैसे जैसे आपका सूर्य मजबूत होता चला जाएगा, आप अपने एग्जाम में जो है विन करेंगे ही करेंगे, आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। जैसी आप चेयर चाहते हैं वैसी आपको चेयर मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।